Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing extremely well. So today we are going to solve another lead code DSA problem, which is the minimum element after replacement with digit sum. Okay, तो प्रॉब्लम सिंपल है जो कि हमको दिया गया है लाइक you have to given an integer array nums, you replace each element in the nums with the sum of its digit. Return the minimum element in nums after all replacement. So basically it बोल क्या रहा है कि हमको एक array दिया गया है, ठीक है। हमको क्या करना है, array में जितने भी एलिमेंट है हमको हर एलिमेंट का डिजिट का सम निकालना है एंड उसको एक बोल सकते हैं कि नया एरे बनेगा। उस नए एरे में हमको एक मिनिमम एलिमेंट हमको फाइंड करके देना है। ओके, तो अगर हम इसमें देखें लाइक 10 है, 10 प्लस 0 विल बी 1, 1 प्लस 2 विल बी 3, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 एंड 1 प्लस 4 इक्वल टू 5. So it means that we will return the minimum element which is 1. So answer will be 1. For example, number 2, लाइक इसमें हमको एरे दिया गया है 1 2 3 4, तो सारे एलिमेंट सिंगल डिजिट हैं, तो ऑब्वियसली नया एरे जो बनेगा वो सिमिलर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो ऑल रिप्लेसमेंट विल बी मिनिमम एलिमेंट विच इज 1। इसमें चेक करें तो 9 + 9 + 9 27, 1 + 9 10 एंड 9 + 9 + 1 19। ओके, सो इसमें हम क्या मिनिमम क्या है 10 है, तो आफ्टर ऑल रिप्लेसमेंट विद द मिनिमम एलिमेंट विच इज 10। तो क्वेश्चन तो क्लियर है कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है लाइक इसको ब्रूट फोर्स मेथड है, लेकिन जो भी आप ये जो कोड देख रहे हैं ये ऑप्टिमल है। ब्रूट फोर्स में कुछ ऐसा है नहीं, लाइक थोड़ा ही डिफरेंस है लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, इसलिए क्योंकि हम्म, अगर यहाँ पर मैं एक और लूप लगा दूँ और एक नया एरे क्रिएट करूँ उस लूप के थ्रू, और उस एरे में मैं जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको पुट करता जाऊँ एक एक करके एंड देन मैं मिनिमम फाइंड करूँ, तो ये हम बोल सकते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ओके, इन केस अगर इंटरव्यू अगर आपसे पूछता है, बट मैंने डायरेक्टली ए कोड लिखा है जो कि ऑप्टिमल है। ओके, सो ये कोड कर क्या रहा है एक्चुअली सिंपल है। ओके, बिकॉज हमने एक डिजिट सम नाम का एक फंक्शन बनाया है। ओके, और ये फंक्शन तो हमको दिया हुआ होगा ऑलरेडी कोड में, तो हमको यहाँ पर आंसर इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू हमको इसमें रख लेनी है आंसर में। हमको फिर लूप को आइटरेट करना होगा फॉर ईच लूप लगा के, लाइक इंट नम एंड नम्स को आइटरेट करेंगे, आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मिन एंड आंसर डिजिट सम। अब जैसे ही डिजिट सम फंक्शन कॉल होगा ये अपना काम शुरू कर देगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ से डिजिट का सम कैलकुलेट करके देगा आपको ये फंक्शन। जैसे ही ये फंक्शन डिजिट का सम कैलकुलेट कर देगा तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आते ही ये मिनिमम फाइंड आउट कर देगा। ये मैथ डॉट मिन ये इनबिल्ट फंक्शन है जावा का जो हमको मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा आंसर, और जबकि आंसर में ऑलरेडी कोई मैक्स वैल्यू पड़ी हुई है, बहुत बड़ी वैल्यू है मैक्स वैल्यू, एंड डिजिट सम का वैल्यू आएगी, तो दोनों को कंपेयर करेंगे और सीधे हम डायरेक्टली आंसर को रिटर्न कर देंगे। हम एवरी टाइम ईच टाइम हम यही करने वाले हैं। और डिजिट सम का तो ये कॉन्सेप्ट पता ही है, तो सिंपल है, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ऑलरेडी। एक्सटेंशन ऑफ डिजिट करते हैं, देन एक वेरिएबल में उसको पुट कर देते हैं। ओके, एंड एक एक करके उसका सम निकालते जाते हैं, ठीक है। तो यही है, आई होप इट्स क्लियर। तो ये आपको क्लियर होगा, लाइक सिंपल है, कोड में ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि इजी इसीलिए एक इस क्वेश्चन को इजी मार्क करके रखा हुआ है, और ये प्रॉब्लम ऑफ द डे था 29 मई का। तो या आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।